हाय स्टूडेंट, आज हम 11वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे जी के मान में गहराई के साथ परिवर्तन। कल हमने पढ़ा था जी का मान में ऊंचाई के साथ परिवर्तन। जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन आता है, तो वो कमी आता था ना। इसी प्रकार हम गहराई में जो है जब जाएंगे तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हो गया। अब अर्थ का द्रव्यमान m है, उसका केंद्र क्या है O और त्रिज्या क्या है r। मान लेते हैं एक वस्तु जो है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, वो जो है उसकी सतह पे स्थित है, ठीक है, उसकी सतह पे स्थित है कौन, वस्तु जो है। तब न्यूटन का जो है गति का द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से इस बड़े पिंड के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा जो है उस वस्तु पे कार्य करने वाला बल जो होगा कितना है F, जो किसके बराबर होगा, mg के बराबर। m जो क्या होगा उस वस्तु का द्रव्यमान होगा और g क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा, ठीक है, ये हो गया। तथा न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होगा, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल जो होगा वो कितना होता है, जी एम स्मॉल एम अपॉन आर का वर्ग, जहाँ कैपिटल एम क्या है, वस्तु बड़े से पिंड पर पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल एम जो वस्तु का द्रव्यमान आर क्या है, उसकी केंद्र से त्रिज्या केंद्र से दूरी या फिर त्रिज्या है, ठीक है, ये हो गया। अब जो है यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम g का मान निकाल लेते हैं, इसके बराबर होता है। तो देखिए m और m कट जाएगा, g का मान क्या मिलेगा, जी एम अपॉन आर का वर्ग, ठीक है, इसको समीकरण 1 देते हैं। अब मान लेते हैं कि वस्तु जो है पृथ्वी के गहराई में थोड़ा सा अंदर चला जाता है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो केंद्र के सापेक्ष से जो रहेगा वो है h, यहाँ पे पहुंच जाता है, वस्तु जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तब उस पे कार्य करने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो क्या होगा, स्मॉल d। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होगा, त्वरण वो हो जाएगा g', ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान वो मान लेते हैं m', ठीक है, ये हो गया m'। और पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व है मान लेते हैं d है, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये हो गया। तो लगने वाला जो बल है, ठीक है, तो जब वस्तु जो अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है, अब इसका द्रव्यमान m' क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो होगा ये वाला हिस्सा जो है अब कार्य नहीं करेगा ना, द्रव्यमान के लिए वस्तु पे जो होगा ये वाला एरिया कार्य नहीं करेगा, केवल ये वाला एरिया बस कार्य करेगा, ठीक है। और वस्तु की ऊंचाई जो होगा, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, वस्तु की ऊंचाई या फिर इसी को हम गहराई बोलते हैं, ये क्या होगा, r माइनस एच, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, r माइनस एच हो जाएगा। तब लगने वाला बल F' इसके बराबर हो जाएगा mg', न्यूटन का गति का द्वितीय नियम से और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से क्या हो जाएगा, gm' अपॉन में r माइनस एच का वर्ग, ठीक है, क्योंकि अब जो दूरी जो है वो कितना हो गया है, r में से h को घटाएंगे इतना से ये वाली है ना, ठीक है, तब ये प्राप्त होगा, r माइनस एच के बराबर हो जाएगा। तो वो h गहराई पे चला गया है ना, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, ये h जो होगा ये हो गया, तो यहाँ तक की दूरी क्या होगा, h माइनस r होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, h गहराई पे वो अंदर चला गया, यहाँ से h गहराई पे चला गया है, तब की बात करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से ये दोनों कट जाए, g' बराबर क्या हो जाएगा, gm' अपॉन में r माइनस एच का वर्ग, ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 2, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं घनत्व का, ठीक है, यदि पृथ्वी का जो घनत्व जो है d है, तब द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान का फार्मूला क्या है, द्रव्यमान का फार्मूला है आयतन गुणित घनत्व, ठीक है। द्रव्यमान क्या है, m है, पहले की द्रव्यमान, ठीक है, पहली वाली स्थिति की बात करते हैं। तब आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r की घात 3 इंटू d, ठीक है, ये हो गया। अब इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 से, तो g बराबर क्या हो जाएगा, gm/r का वर्ग है, तो g गुणित 4/3 पाई r की घात 3 d बटे में r का वर्ग, ये और ये कट गया,
तो जी का मान मिल गया, इस पे ऐसे लिख देते हैं 4/3 पाई जी डी आर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद जो है जब वो गहराई में पहुंच जाता है, एच गहराई में जब चला जाता है तब उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, एम डैश हो जाता है। ठीक है, एम डैश, और आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई, आर के जगह कितना होगा r माइनस एच की घात 3 इंटू डी। ठीक है, कब की स्थिति में, जब गहराई में चला जाएगा तब की स्थिति में उसकी जो ऊंचाई कितना हो जाएगा r माइनस यहाँ से h, r माइनस एच, बड़ा से छोटा को घटाएंगे r माइनस एच करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इस मान को समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से हम मान रख देंगे, ये है यहाँ से, तो जी डैश बराबर जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी एम डैश की जगह रखेंगे 4/3 पाई r माइनस एच की घात 3 डी पूरे के बटा में r माइनस एच की घात 2। ये कट जाएगा, जी डैश का मान मिलेगा 4/3 पाई, उसके बाद लिखेंगे जी डी आर माइनस एच। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 4 और ये वाला समीकरण नंबर कहाँ गया, इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। अब क्या है, समीकरण 4 भागी समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा, जी डैश बटा जी बराबर में 4/3 पाई जी डी आर माइनस एच 4/3 पाई जी डी आर। ठीक है, ये कट जाएगा, बचा क्या, जी डैश बटा जी बराबर आर माइनस एच बटे आर। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आया, बहुत ही सिंपल है, केवल इन मानों को रखेंगे। अब आगे क्या कर सकते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 5 दे देते हैं पहले। ठीक है, समीकरण जो 5 जो है, इसमें देखिए ये यहाँ पे क्या है, r माइनस एच जो है r से छोटा है। क्यों छोटा भाई, क्योंकि r जो है ज्यादा दूरी था यहाँ तक के, अब h गहराई पे चला गया तो r माइनस एच जो होगा छोटा होगा, तो g डैश भी छोटा होगा g से। देखिए r छोटा है r माइनस एच से, हर जो है ऐसा बोल सकते हैं कि हर जो है बड़ा है अंश से, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी जो है बराबर में है, हर जो होगा बड़ा होगा अंश से। इस प्रकार बोल सकते हैं g का मान ज्यादा होगा g डैश से, अर्थात जब गहराई में जाएंगे तो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, आगे जो है इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, g डैश अपॉन g बराबर में, यहाँ से कर लेते हैं, r को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ऊपर से r को माइनस लेंगे तो 1/h माइनस r और पूरे के बटा में r। ठीक है, r और r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया। तो आगे हल कर देते हैं उसको। अब g डैश बटा g बराबर कितना है, 1 - h अपॉन r। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, g डैश बराबर में g का गुणा कर देते हैं इधर, और ये हो जाएगा g डैश बराबर g माइनस में जी एच आर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं और इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, जी एच आर बराबर में g माइनस जी डैश, या फिर ये जो g माइनस जी डैश क्या है, g के मान में कमी को बता रहे हैं। ठीक है, अर्थात हम लिख सकते हैं g के मान में कमी जो होगा वो किसके बराबर होगा, जी एच अपॉन आर के बराबर होगा। ये हो जाएगा गहराई के साथ में जी के मान में कमी का व्यंजक। ठीक है, आया समझ में, इसको देख लो अच्छे से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है, जब कोई एक पिंड जो है, बड़ा सा एक पिंड है, ठीक है, वो जो है अपने पास में स्थित कोई दूसरा पिंड होगा जो हो सकता है छोटा हो या उसी के बराबर का भी हो सकता है, उसको जितने बल से आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा,
तो वो क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा। इसका अपना एक प्रभाव क्षेत्र रहेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसका एक प्रभाव क्षेत्र रहेगा जहां तक वो अपने जो भी पिंड रहेगा उसको आकर्षित करेगा। जैसे पृथ्वी की बात करते हैं, जैसे कि उल्कापिंड आती है ना, तो अगर वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में आ जाएगा तो उल्कापिंड को हम नहीं रोक सकते, वो सीधा पृथ्वी उसको खींच लेगा और पृथ्वी से आकर टकरा जाएगा। इसलिए जो है सुरक्षा के लिए पहले उसकी दिशा को हम मोड़ देते हैं, ठीक है। ये है उसका गुरुत्वीय क्षेत्र। अब हम बात करते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान का जो कोई भी पिंड जो है जितने गुरुत्वीय बल का अनुभव करते हैं उस बिंदु पर उसका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई एकांक द्रव्यमान का एक पिंड है, जैसे कि एक m एकांक द्रव्यमान का पिंड जो है जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं इकाई है, गुरुत्वीय क्षेत्र पे रखा हुआ है, तब इसके द्वारा उसको खींचेगा तो ये जो है एक बल का अनुभव करेगा, ठीक है। क्या एक बल का अनुभव करेगा, ये जो है एक खिंचाव बल का अनुभव करेगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, उसके गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो बड़े पिंड जो खींच रहा है उसकी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम प्रदर्शित करते हैं I से, ठीक है। तो I का मान क्या हो जाएगा, F/m। ये जो है बल लगा रहा है बड़ा पिंड किस पे, जो छोटे बल पे, एक छोटे वस्तु पे, छोटे पिंड पे, तो I का फार्मूला हो जाएगा F/m बल गुण द्रव्यमान, ये बल बटा द्रव्यमान, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो गया, I का मात्रक क्या होगा भाई, तो I का मात्रक होगा, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, ठीक है, और m का मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। तो इसका मात्रक हो जाएगा, I का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति किलोग्राम, ठीक है। विमी सूत्र की अगर बात करते हैं, विमी सूत्र, इसका विमी सूत्र क्या है, बल का विमी सूत्र ये हो जाएगा m/L/T-2, ये है इसका विमी सूत्र, ठीक है। आया समझ में, इसको आप देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालते हैं ना, ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात I का व्यंजक या फिर इसका मान निकालते हैं, ठीक है। I का हमें मान प्राप्त करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए मान लेते हैं कि एक m द्रव्यमान का पिंड है, जिससे एक छोटा सा एक और पिंड है जिसकी दूरी क्या है, r है। एक बिंदु P पर एक पिंड है m द्रव्यमान का, ठीक है। इसके बीच की दूरी क्या है, r है। तब वो जो है उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, आकर्षित किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ऐसा कर लेते हैं, उसका केंद्र है और उसका द्रव्यमान है, ठीक है। यहाँ तक के समझ में आ गया। तो अब क्या होगा, इसके द्वारा अपने गुरुत्वीय क्षेत्र में है तो उसको खींचेगा, बल लगाएगा, ठीक है। लेकिन न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बोलता है, न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम बोलते हैं, जब दो पिंडें होती हैं तो उनके मध्य लगने वाला जो बल है दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बताया थे। तो इसको लिखेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बोलता है, F बराबर होता है Gm/m/r², ठीक है। ये हो गया समीकरण 1। लेकिन हम जानते हैं, अभी जस्ट हम देखे हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या है, I बराबर है F/m। तो F का मान रख देते हैं, I बराबर हो जाएगा Gm/m बटे r का स्क्वायर और पूरे के बट्टा में m, या इसको लिख सकते हैं Gm/m r का स्क्वायर स्मॉल है, ये कट जाएगा, I का मान आ जाएगा Gm/r का स्क्वायर। ये हो जाएगा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। अब अगला टॉपिक है I व G में संपर्क, ठीक है। एक बहुत सरल है, देखिए हम जानते हैं G का मान क्या होता है, Gm/r का स्क्वायर, ठीक है। अभी जब हम पृथ्वी के लिए बात की थी, जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पे रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या था, Gm/r का स्क्वायर। यहाँ पे क्या था, r की जगह जो है कैपिटल R, ठीक है, क्योंकि ये r जो है पृथ्वी की त्रिज्या के लिए था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जब दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या है, r रहेगा, ठीक है। और I का फार्मूला जानते हैं, I का मान कितना मिला है, Gm/r
r का स्क्वायर, ठीक है, ये रहा। तो दोनों में तुलना कर देते हैं, क्या होगी इसको समीकरण 1 और 1 2, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, देखो दोनों का राइट साइड तो बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा I बराबर G, अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो है गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जब कोई पृथ्वी सतह से जब किसी वस्तु को हम ऊपर उछालते हैं और तब वो क्या है पृथ्वी उस पर अपनी ओर खींचता है, वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, या उसी को हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं। पृथ्वी की जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता वो है G के बराबर होता है, ठीक है, आया समझ में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला टॉपिक है पढ़ेंगे गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय क्षेत्र के बाद पढ़ेंगे गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव क्या है, देखिए जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं, जमीनी सतह से जब उठाते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें बल लगाना पड़ता है। किसके विरुद्ध बल लगाना पड़ता है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, ठीक है। तो उसी प्रकार जब कोई वस्तु जो अनंत अंतरिक्ष के बाहर है, अब वो जो पृथ्वी के नजदीक आना चाहेगा, ठीक है, तो पृथ्वी के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको हो सकता है प्रतिकर्षण किया जाएगा। तो जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर लाना चाहेंगे तो हमें एक कार्य करना पड़ेगा। वस्तु को दूर से हम जब नजदीक लाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा पृथ्वी की गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, वही क्या है गुरुत्वीय विभव कहलाता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जब एकांत द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है ना, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। गुरुत्वीय विभव का मान सदैव ऋणात्मक होता है। उसका रीजन क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो कार्य के जब विरुद्ध कार्य करेंगे तो हमें ऋणात्मक कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W/m, ये हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है V जो गुरुत्वीय विभव क्या हो जाएगा, कार्य बटा द्रव्यमान, ठीक है। वस्तु का जो द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान वस्तु को जब हम उसके क्षेत्र में लाना चाहेंगे तब जो किया गया कार्य जो होगा विभव के रूप में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव कहलाएगा, है ना। V का मात्रक क्या होगा भाई, V का मात्रक हो जाएगा W का मात्रक, W का मात्रक क्या है, जूल, ठीक है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। तो ये हो जाएगा V का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, ये हो गया इसका, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम हो गया। V का विमी सूत्र, V का विमी सूत्र क्या हो जाएगा, V का विमी सूत्र के लिए क्या करेंगे, कार्य का विमी सूत्र बटे M का विमी सूत्र द्रव्यमान का, इसका विमी सूत्र होगा m0L/T-2, ठीक है, ये है इसका विमी सूत्र, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक, ठीक है। अब है गुरुत्वीय विभव का व्यंजक, ठीक है। गुरुत्वीय विभव का व्यंजक देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक पिंड है, ठीक है, ये हो गया जिसका केंद्र O है, द्रव्यमान m है, ठीक है। इससे मान लेते हैं यहाँ से x दूरी पर एक बिंदु है, बिंदु आकार का वस्तु है बिंदु P पे, ठीक है। बिंदु P पे एक नहीं ऐसे नहीं करते, बिंदु P पे नहीं, अनंत पे एक वस्तु है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या है, 1 है, इकाई है, 1 किलोग्राम है, ऐसा मान के चल लेते हैं, ठीक है। और जो बड़ा सा पिंड है उसकी गुरुत्वीय क्षेत्र की जो बिंदु है वो P है, जहाँ तक की दूरी कितना है, R है। अब वस्तु पहले कहाँ पे है, मान लेते A बिंदु पे है और उसको B बिंदु पे हम लाना चाहेंगे, ठीक है। तो A से B तक लाने या फिर इनकी जो बीच की दूरी है वो मान लेते हैं dx है, ठीक है। टोटल दूरी क्या है, अनंत पे जब था वो क्या है, x है, ठीक है। और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो बिंदु P तक कार्य करता है, जहाँ तक की दूरी को हमने r मान के चला हुआ, ठीक है। तब एकांत द्रव्यमान वस्तु है, ठीक है, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से क्या होगा, इस बड़ा वस्तु, बड़ा पिंड जो है इस छोटे पिंड पर बल लगाएगा, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से गुरुत्वाकर्षण नियम से, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण नियम से F बराबर क्या हो जाएगा, Gm1 अपॉन में x का वर्ग, जहाँ पे m बराबर क्या होगा,
सॉरी 1 रखेंगे, है ना, 0 बोल रहा था 1 होगा क्योंकि एकांक द्रव्यमान का वस्तु है, ठीक है, इसलिए हम 1 रखते हैं, ठीक है। और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किधर होगा भाई, आई का मान अभी जस्ट हम निकाल चुके हैं, इसका मान क्या होगा gm/x का वर्ग, ये भी होगा, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर है, कौन सी दिशा में, AO दिशा में, ठीक, ये हो जाएगा, मतलब उसको इधर खींचने में जो किया गया कार्य या फिर लाने में किया गया कार्य, यहाँ तक हो गया। अब जो है हम मान लेते हैं जो एकांक द्रव्यमान का जो वस्तु है उसको कहाँ करते हैं, पहले बिंदु A पे है मान लेते हैं अनंत पे, और बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य का वर्णन कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, हम छोटा सा विस्थापन करें, कितना dx विस्थापन करना चाह रहे हैं, तो किया गया कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, ये तो हम पढ़े हैं अध्याय 2 में, ठीक है। तो कार्य कितना हो रहा है, dw, क्यों हो रहा है, क्योंकि छोटा विस्थापन कर रहे हैं, और बल क्या है F, विस्थापन कितना है dx, ठीक है, ये हो गया। अब F का मान रख लेते हैं, तो dw बराबर क्या हो जाएगा, gm/x का स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। इसको हम समीकरण देते हैं 1। ये जो है छोटा सा, जब हम एकदम हल्का सा विस्थापन करेंगे तब किया गया कार्य के बराबर होगा। अब मान लेते हैं वस्तु को, है ना, माना वस्तु को जो है अनंत से बिंदु P तक, अर्थात r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, टोटल कार्य कितना करेंगे, जब ये अनंत से हम इस बिंदु तक लाएंगे तब जो किया गया कार्य को निकालना है, क्योंकि यहाँ से r दूरी पर ही अपना गुरुत्वीय क्षेत्र को लागू कर सकते हैं या प्रभाव डाल सकते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन dw, क्योंकि छोटी छोटी दूरियों को जब जोड़ेंगे तब समाकलन करेंगे, ठीक है। और लिमिट क्या रहेगा, अनंत से कहाँ तक, r तक। dw का मान यहाँ पे रख लेंगे समीकरण 1 से, तो W बराबर हो जाएगा समाकलन इंफिनिटी टू r gm/x का स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, gm तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं, समाकलन होगा केवल x का वर्ग का, क्योंकि हमारे फलन कौन है, ये चर कौन है, x है, और x के सापेक्ष x ही फलन का क्या होगा, समाकलन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा gm(x की घात -2), ठीक है, उसको अंश में ले जाएंगे। अब उसका समाकलन कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, x की घात 2 धन 1 बटा में 2 धन 1, ठीक है, ये हो गया इंफिनिटी टू r। यहाँ पे आप चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या होता है, समाकलन x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये, ठीक है। आगे हल करते हैं, gm x की घात में -1 बटे -1, ठीक है, r टू इंफिनिटी, आगे क्या हो जाएगा, -1 को बाहर कर देते हैं, और x की घात 1 माइनस है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या, इस प्रकार से, ये हो सकता है x की घात को धनात्मक करने के लिए बटे, अब r का मान रखते जाते हैं, ये सॉरी x का मान एक बार r एक बार अनंत रखेंगे, ये हो जाएगा gm, एक बार क्या रखेंगे, 1/r और एक बार अनंत, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव का मान जो होगा -gm 1/r -0, ठीक, अनंत का मान कितना होता है, 0 होता है। तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा -gm अपॉन में r, ठीक है। और यही जो किया गया कार्य जो होगा बिंदु P पर विभव के बराबर में होगा, V के बराबर में क्या होगा, कि किया गया कार्य V का फार्मूला हो जाएगा -gm अपॉन में r, ये हो जाएगा गुरुत्वीय विभव का व्यंजक, ठीक है, ऐसा समझ में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, ठीक है। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा जो है गुरुत्वीय विभव से ही जुड़ा हुआ है। जब किसी पिंड को जो है अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या रहता है,
पिंड की गुरुत्वीय भाव के रूप में रहता है वही जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसको साधारणतः कैसे समझेंगे, जब हम किसी वस्तु को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं तो हमारे द्वारा ऊर्जा खर्च किया जाता है, तो ऊर्जा को हम मान के चलते हैं भौतिक रूप में कि हमने जो ऊर्जा खर्च किया वो वस्तु में चला गया और उसकी स्थिति में समाहित हो गया, वही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। इसी प्रकार से इस पिंड की बात करते हैं, जब उसको अनंत से किसी बिंदु तक गुरुत्वीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो किया गया कार्य क्या होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहेगा। तो जस्ट कैसे रहेगा, मान लेते हैं एक जो है m द्रव्यमान का एक वस्तु है, एक पिंड है, ठीक है, इससे अनंत पे एक क्या है, एक स्मॉल m द्रव्यमान का एक वस्तु है, ठीक है, जहां तक की दूरी क्या है, x है, और इस पिंड के सापेक्ष एक बिंदु P है जिसकी दूरी कितना है, r है। पहले वस्तु को हम बिंदु A से P तक लाएंगे और यहाँ तक की दूरी क्या है, dx है, ठीक है। ये हो गया, जस्ट इससे पहले वाला है, मतलब एक बड़ा सा पिंड m द्रव्यमान का है, एक छोटा पिंड स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड और है जो कहाँ पे, अनंत पे स्थित है। अब इसको जो है पहले तो हम बिंदु A पे है मान के चल लेते हैं, उसको बिंदु B पे अल्प दूरी dx दूरी पर विस्थापित करेंगे तो किया गया कार्य होगा। उसके बाद उसको पूरा जो है यहाँ से ना ले जाके बिंदु P पर जहाँ से उसकी दूरी r है, बड़ा पिंड के जो उसकी गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है ना, ये r दूरी क्या उसका गुरुत्वीय क्षेत्र है, तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, उस पिंड के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जो m द्रव्यमान में पिंड है ना, उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। अब जो है तो न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बोलता है भाई, न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम ये बोलता है कि जब छोटा सा एक दो द्रव्यमान के जो पिंड रहेंगे उन पे लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण जो बल जो है, ये जो होगा गुरुत्वाकर्षण बल, वो किसके बराबर होता है, F का मान होता है G(m)(m)/x का वर्ग, जहाँ x क्या है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी है, ठीक है। अब मान लेते हैं वस्तु को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, इसमें लिखेंगे m द्रव्यमान के पिंड को A से B तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। इसको A से B तक लाने में किया गया कार्य कितना, dx दूरी तक, तो कार्य कैसा होगा, dw होगा। जब हम छोटा कार्य करेंगे तो dw का मान क्या होगा, f इंटू dx, ठीक है। f का मान रख देते हैं कितना है, G(m)(m)/x का वर्ग इंटू dx, ठीक है। ये हो गया dw का। अब वस्तु को कहाँ से कहाँ तक लाएंगे, अनंत से बिंदु P तक अर्थात r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। पिंड को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया, अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य के लिए क्या करेंगे वे, उसका समाकलन करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा इसका विस्थापन हो जाएगा, dx दूरी पे dx दूरी पे dx, तो ये बिंदु तक आ जाएगा। तो w बराबर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी टू r dw, ठीक है, मान रख देते हैं इंफिनिटी टू r G(m)(m)/x का वर्ग इंटू dx, ठीक है। यहाँ से क्या क्या हो जाएगा, किया गया कार्य w बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से G(m) और m बाहर हो जाएगा, इंफिनिटी टू r 1/x का वर्ग dx, ठीक है। अब चूंकि x का फलन है, केवल x का समाकलन होगा, ये नियतांक हो जाएंगे, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x की घात -2 dx, ठीक है। आगे हल हो जाएगा G(m)(m), यहाँ से हो जाएगा x की घात 2 धन 1/-2 धन 1, और ये हो जाएगा r2f, ठीक है। यहाँ पे G(m) बराबर क्या हो जाएगा, x की घात -1 और ये हो जाएगा r2f। अभी जस्ट गुरुत्वीय भाव के लिए व्यंजक निकाले तो वैसे सेम करेंगे। अब आगे हो जाएगा यहाँ से G(m)(m) अपॉन में करूँ -1/x r2 इंफिनिटी, ठीक है। तो -G(m)(m), इसका मान कितना हो जाएगा, 1/r 1/इंफिनिटी, और इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको लिखेंगे G(m)(m)
बटे आर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1/∞0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये जो किया गया कार्य जो है वह जो पिंड है, जो कम द्रव्यमान का पिंड है, उसके किसके बराबर रहेगा? स्थितिज ऊर्जा के बराबर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो ये जो किया गया कार्य जो है W जो होगा किसके बराबर होगा? U के बराबर, ठीक है। जहाँ U क्या है? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो U का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? U का मान होगा Gm/r, ये हो गया, ठीक है। तो जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो भी ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है। देखो ये माइनस चिन्ह है क्योंकि तो उसको क्या है, वस्तु को जब हम गुरुत्वीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में उसके पास लाए हैं तो विपरीत दिशा में कार्य करेंगे तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का मान भी ऋणात्मक होगा, जैसे कि गुरुत्वीय विभव का होता है, ठीक है। ऐसा समझ में? चलिए, ओके।